हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे यूपी जी के। डेली हम आपको एक क्लास देंगे और एक क्लास में आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चन दिया करेंगे। और इस सीरीज में आपके यूपी की करंट अफेयर भी होगा, यूपी का बजट भी होगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर देखा जाए होमगार्ड की परीक्षा हुई है और यहाँ भी यूपी जी के आपकी लगभग पूछी गई है, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो ये सीरीज आपकी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि यूपी जी के बहुत ही आपके लोगों की जरूरी आपका है। पिछली बार आपका जो एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर करवा देंगे, तो उनको भी आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। राधे 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 भैया, राधे राधे। बहुत लंबी क्लास नहीं लिया करेंगे, ठीक है, बहुत लंबी नहीं क्लास लिया करेंगे, 20 मिनट में लगभग खत्म कर दिया करेंगे। जो आपके 50-60 क्वेश्चन हुआ करेंगे उससे आपका रिवीजन बना रहेगा। हमारी इधर सीरीज चलती रहेगी मॉडल पेपर वाली, और इसके बाद हम आपको सिलेबस भी खत्म करेंगे, ठीक है ना। राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे करा है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। 1 का ऑप्शन आपको देना है। और 1 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब सजी क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बिनमत चंद्रशेखर आजाद के नाम से, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आला खंड ए आला एक लोकप्रिय संगीत के क्षेत्र का है। बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने कहा आला एक लोकप्रिय संगीत है किस क्षेत्र का है, तो आला आपको हो जाएगा बुंदेलखंड का, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन बजट का जो आकार है, यानी देखा जाए 2023-24 में बजट का आकार कितना था। तो यहाँ पर देखो बजट का आकार यहाँ पर दिया इतना, जबकि यहाँ पर देखा कितना था, तो आपका 2,71,082 इतना करीब के था। तो ये पहला पॉइंट तो गलत है। अगला राजकोषीय घाटा जो आपका दिया है वो आपका सही है, तो इसका ऑप्शन जो आपका दिया गया वो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका सही दिया गया है, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 4 में आते हैं। 4 नंबर आपसे करा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए 4 नंबर देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है भैया। देखिए हमने कहा कबीर पंथियों को पवित्र तीर्थस्थल मगहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार कहां लगती है, देवाश्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहां पर है। तो आपको कि ये तो संकिसा आपका दिया गया जो कि गलत दिया गया है ना। ये कहां पर नैमिषारण है, कहां पर सजी है। आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो नैमिषारण में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका है नैमिषारण है, और नैमिषारण जो आपके सीतापुर में पड़ता है, सीतापुर में। तो आप कंसर करते हैं कौन है, आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहां पर है। चलिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, 5 नंबर में। तो जवाब आपका हो जाएगा झांसी में। कहा हो जाएगा झांसी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर झांसी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है जो इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, 6 नंबर में देना है। तो यहाँ पर देखा जाए इलाहाबाद से यहाँ पर देखो चित्रकूट आपका लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका जौनपुर है। कौन कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर देना है। तो हमने कहा सर आपका देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कौन सा वाला, सोनभद्र वाला। सोनभद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इलाहाबाद का सोनभद्र से बड़ा दूरी हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपको जो दिया गया है डी नंबर सोनभद्र, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, सोनभद्र, इसका आंसर आपका बन जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और आपसे कह रहा है सर जी क्या 6 नंबर आप लोग दे रहे हैं भाई। यहाँ पर सोनभद्र नहीं है ना, सोनभद्र नहीं लगा है, ठीक है। संत रविदास भदोही भी लगा है लेकिन सोनभद्र नहीं लगा है, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर मिलान करना है काली मिट्टी के बर्तन, यानी इसको काली कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काली मिट्टी के बर्तन जो आपके मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो आपके सर ये तो निजामाबाद में मिलते हैं, निजामाबाद लगा दीजिए। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे, तो आपके सर खुर्जा बुलंदशहर में आपको मिलेंगे, यहाँ पर चल देते हैं। पीतल के बर्तन कहाँ मिलेंगे, तो आपकी मुरादाबाद में सर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और शीर्ष जो दिया गया शीर्ष शिल्पकृत, है ना। और ये कहा बचेगा सर जी, तो हमने कहा जो कांच के आपकी चीजें होती हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बन गया वो आपका 4, 2, 1, 3 बनेगा। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है। तो आप कहेंगे सर भूमि मापन की इकाई यूपी में होती बीघा होती है। क्या होता है सर, बीघा होता है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो सर जी आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सर 1975। कब हुई थी, 1975 में, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा 1975। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था। 10 नंबर दिया गया। 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा,
तो ये आपके रहीमुद्दीन खान है। कौन है? रहीमुद्दीन खान। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। रहीमुद्दीन खान है, इन्होंने आपकी शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था। ऑप्शन आपका 20 का बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? सरोजिनी नायडू, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू इसका आंसर आपका बनेगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो ये सर जी कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित हो सर जी आपके कहां पर आता है? चलिए बेतवा नदी कहां पर है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बेतवा नदी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर है? तो आपके ललितपुर में। कहां पर सर जी? तो आपके ललितपुर में है, ललितपुर में है, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है अगला और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश के 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या कृषि आर्थिक होता है तो हम लोग लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र दिया गया है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पॉइंट हमको डाउट लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पॉइंट आपको डाउट लग रहे होंगे। 9 कृषि क्षेत्र होता है, आर्थिक थोड़ा होता है। आर्थिक तो ज्यादा क्षेत्र में होता है ना। आर्थिक तो हमने कहा सजी ना तो आपका सजी कौन है? ना तो फर्स्ट सही है और ना तो आपका सेकंड सही आपका है ना। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन? डी नंबर इसका हो जाएगा। हमने कहा अगर आर्थिक क्षेत्र पूछ लेता तो हमारे 4 आर्थिक क्षेत्र आपके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हमने कहा सजी गड़बड़ आपका दिया है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सूराताल पश्चिम बिहार कहां पर है? चलो भाई सूराताल दिया गया। सूराताल हमने कहा सुर से गाइए और बलबला के भी गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बलिया लगा दीजिए। आंसर आपका भी हो जाएगा सूराताल पश्चिम बिहार, बलिया वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची बताइए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर जी कौन कौन आपके रहे? यहाँ पर देना है, इसमें से आपको देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर में? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके संपूर्णानंद दिया गया है ना। यहाँ अच्छा क्रम आपसे दे दिया गया भाई यहाँ पर आपसे क्रम दे दिया गया है, तो अब आपको क्रम देखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को गलत मतलब ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना पेपर में कठिन कर देता है। यानी कि आपको आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि आप लोग इसके पहले के मुख्यमंत्री को तो आपने नहीं पढ़ा होगा कौन कब आया है कौन नहीं आया है ना। तो हमने कहा कि हम आपको बता दे रहे हैं कौन से हो जाएंगे। देखो चौधरी चरण सिंह का जो समय है ना ये 67 से 68 है, 1967 से लेकर 68 इनका समय है। जो कमलापति त्रिपाठी हैं ये आपके 1971 से लेकर ये बनी थी आपके 1900 कब? तो आपके 73 आपकी बनी थी। यहाँ पर संपूर्णानंद जो आपके थे संपूर्णानंद ये बने थे 1954 से लेकर आपके 1960 तक आपके रहे थे। और इसके बाद यह सुचेता कृपलानी दिया गया है। सुचेता कृपलानी जो आपकी रही है 1963 से लेकर 1967 तक रही हैं, 1967। अब आप बता दो कौन सा बन रहा है? अब तो बता सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा सर बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर वाला बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च माध्यमिकता दी जा रही है वो आपके कौन से है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ना वो हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 14 वर्ष बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये 4.0 आपका है 4.0 और ये किया गया सर कहां पर? तो आपकी वाराणसी में किया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये सजी कहां पर किया गया है? तो आपके सैनिक स्कूल गोरखपुर में किया गया है। कहां पर सजी? तो सैनिक स्कूल गोरखपुर, यानी जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी एमपीसीई किस जिले में दर्ज किया गया है? तो सर ये किया गया है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आपका बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर क्वेश्चन है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? चलिए भारत कला भवन संग्रहालय पूछा गया, इसका आंसर आपका क्या बनेगा? चलिए भारत कला भवन संग्रहालय है, आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा सर? वाराणसी आपका आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देने लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान सजी कब शुरू किया गया था? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया तो पूछा गया है। तो हमने कहा सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सन 2000 में। ऑप्शन आपका बी बनेगा, सन 2000 ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? चलिए
यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हमने कहा जी भारत कला भवन जो आपका कहां पर है, वाराणसी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वाराणसी आपका हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्या, जिनको हमको मिलान करना है। क्या करना है सर जी, यहाँ पर मिलान करना है। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पर चारों ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे है, चलिए बताइएगा। उस्ताद विलायत खां का जो संबंध आपका है वो आपके सितार वादक से, किससे है, तो आपके सितार वादक से हो जाएगा। यहाँ पर देखो मास्टर फिदा हुसैन नारसी हैं, इनका संबंध हिंदी रंग अभिनय से है। सितारा देवी का संबंध आपके कथक से हो जाएगा और जतिन भट्टाचार्य का संबंध आपके हो जाएगा सरोद से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्लियर है, 4 3 2 1 आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध नरसी किस नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सजी कहां पर है, बेतवा नदी पर है। कहां पर है, बेतवा नदी हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। जो परीक्षा बांध आपका है ये बेतवा नदी पर, ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्ष 18-19 के बजट का आकार कितना था। तो इसका जो आकार था सजी आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखना है 42 83 84। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, पुराना डाटा पूछ रहा है। मतलब इस बार को आयोग क्या कर रहा है, पुराने डाटा को पूछ लेता है। पुराने डाटा में आइएगा, तीर्थ स्थल दिया गया और आपसे नगर दिया गया है, मिलान करना शुरू करेंगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन ले आते हैं। सर जी कह रहा है कि आपका चक्र तीर्थ जो आपका सर जी नैम सारण हो जाएगा, नैम सारण। यहाँ पर गोविंद देव जो मंदिर आपका है, गोविंद देव मंदिर आपका कहां पर है, वृंदावन हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह सर जी कहां पर है, तो आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और बौद्ध और जैन का मंदिर कहां पर है, कौशाम्बी हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ भी क्या होगा, राइट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। चलो भाई, हमने कहा सर जी हापुड़ का याद रखा है, हापुड़ मिलेगा नहीं कभी ऑप्शन में जल्दी। हापुड़ वाला को ऑप्शन में आयोग रखता नहीं है सर। 22 का सी होगा शायद 22 का सी होगा। 22 नंबर कहां पर, हम बहुत दूर चले गए क्या भाई। 22 नंबर में 22 नंबर आपसे दिया गया भाई, 22 नंबर देख लो भाई, इनको कह रहे हैं ये वाला स्कूल चलो अभियान, ये वाला कह रहे हो, अपवाद वाला क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है कौन सा, स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया था, एक तो 2022 में शुरू किया गया, 2.0 शुरू किया गया है ना। और इसका आंसर आपका बी है। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पर अपवाद में मिलता है, कहीं पर आपको एक मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा, लेकिन सही आंसर आपका यही आपका है। ठीक है, सही आंसर ये है। और अभी आपके 2.0 जो आपको लागू किया गया वो 2022 में लागू किया गया। ठीक है, 2022 में 2.0 आपका आया है, तो इसका आंसर आपका बी है। कहीं कहीं अपवाद में आपको 2001 मिलता है, लेकिन आंसर आपका बी आपका बनेगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ये अपवाद में है, कई बार हमने बताया था ये क्वेश्चन आपका अपवाद में है, और जो अपवाद में है तो उसमें हम ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं बस। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 28 नंबर में और कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर दिया और आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने कहा सर जी सबसे छोटा उत्तर प्रदेश में अगर आप ढूंढोगे तो इनमें से कौन सा आपका, वाराणसी आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन कौन हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आपका आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना की जा रही है और ये स्थापना सर जी कहां पर की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। कहां बनेगा सर जी, तो आपका ग्रेटर नोएडा ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित आपका है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका किस स्थान पर आपका है, लखनऊ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंबर हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा एक बांध आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा अडवा दिया गया है, अहरौरा है, आप अदुआ है और आपका बघेलखंड है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देंगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू पूछा गया था। ये जो आपका दिया गया बदुआ बांध जो आपका है इनमें से आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बदुआ बांध जो आपका है ये हमारे यूपी में नहीं है, ये बिहार में है, बांका जिले में। ठीक है, कहां पर है, तो आपके बिहार के बांका जिले में है, बिहार के बांका जिले में है। आपका जो बदुआ बांध है ये बिहार के बांका जिले में है, तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय आपके हैं। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो 15 से अगर अधिक बताएंगे, 15 से अधिक, यानी देखा जाए तो आपके लगभग 19 आपके हैं, लगभग 19 आपके हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 15 से अधिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित आपकी है। चलो भाई, तो राज्य ललित कला अकादमी आपका लखनऊ बन जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको मिला भी था, है ना।
उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्र आपका दिया है, 11 कृषि जलवायु। ये तो आपका एक अभी कॉपी मिला था ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है, अभी आपको मिला भी था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, उद्योग दिया गया है और आपका केंद्र दिया गया है। तो हमने सर जी देखिए, जो खेल का सामान है वो आपको मेरठ में मिल जाएगा। दिया सलाई चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा बरेली, और अगर पीतल का सामान चाहिए तो आपको मुरादाबाद चलना पड़ेगा, और लकड़ी का नक्काशी चाहिए तो लकड़ी का नक्काशी कहां पर, सहारा देंगे तो सहारनपुर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन बन गया, बी नंबर आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या बनेगा सर जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय आपका है। चलो भाई, ढोला लोकगीत जो आपका प्रिय है वो आपके कहां पर है। चलो यहाँ पर देखिए सर, अगला आपका इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा और जो मेरठ पड़ता है, आगरा मेरठ के पास पड़ता है ढोला। क्यों, हमने कहा ढोला वैसे होता है राजस्थान में। अब राजस्थान में तो हमने कहा राजस्थान में है तो राजस्थान के आसपास कौन से हैं, तो आगरा और मेरठ हो जाएगा। तो यानी जो आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन सा सही सुमेलित आपका है, कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित है बता डालिए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोग बता दिया अगर तुरंत बताएंगे कि आपका सही आंसर जो आपका इनमें से कौन है। देखो हमने कहा बखीरा जो आपका संत कबीर नगर में होता है ना, बखीरा जो आपका है वो संत कबीर नगर में है, तो ये तो आपका संत कबीर नगर मिलेगा, संत कबीर नगर मिलेगा, ये तो सही नहीं है। ओखला सजी कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, ये कहां पर है आपके गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर देखो सांडी जो आपका दिया गया, सांडी तो आपका हरदोई, आप कहेंगे सर अगर यही सही हो जाएगा, सांडी जो आपका हरदोई बिल्कुल सही जवाब है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये सही आपके ललितपुर में है। कहां पर है, तो आपके ललितपुर में हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। नंबर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल की संस्था के सहयोग से लॉन्च किया है। यहाँ पर देखा जो आईआईटी रुड़की है, कौन है, आईआईटी रुड़की, ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो इसमें करंट अफेयर का भी पूरा योगदान आपका है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये वाराणसी आपका है, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव वर्क का निर्यात किया है। तो ये किया है मोजाम्बिक को, किसको किया है, मोजाम्बिक को किया है। जो हमारे यहाँ पर बनाया गया है लोकोमोटिव वर्क उसको किया कहां पर, तो आपके मोजाम्बिक में, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते सर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन है संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा आपका है। चलिए सर यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, संगीत शिक्षा के लिए जो आता है वो आपका कौन सा है, संगीत शिक्षा के लिए तो भातखंडे आपका जवाब है। यहाँ पर कौन सा, भातखंडे वाला कहां पर ऑप्शन है, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, भातखंडे वाला आपका सी आपका बन जाएगा जो आपके लखनऊ में है। अगला दिया गया ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो ठुमरी के संदर्भ में हमने कहा जी ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, आपका बिल्कुल सही है। ठुमरी सुसंग है ना, सुगम और आकर्षक होता है, आपका ये भी सही है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पर आपका सही दिए गए हैं। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो हमने कहा विंध्याचल आपका मिर्जापुर में है, देवाश्री बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है। अब ये बताइएगा श्रृंगेरपुर कहां पर है। श्रृंगेरपुर आपको मिलेगा कहां पर, प्रयागराज के पास मिलेगा, कहां मिलेगा, आपके प्रयागराज पे मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, गलती आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे से अर्जुन बांध नहर से है ना जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो आपका जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा हमीरपुर हो जाएगा, डी नंबर हमीरपुर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में दिया सराय उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दिया सराय दिया गया सर जी 46 नंबर में और जवाब आपका हो जाएगा दिया सराय हो जाएगा बरेली, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश 2024-25 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग कितना रहा है। चलिए भाई बताइएगा इसका आंसर आपका क्या बनेगा। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि संबंध क्षेत्र का योगदान लगभग कितना रहा है। चलिए सही जवाब इनमें से क्या बनेगा भाई। हाँ बिल्कुल सही भैया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 25.8%, ठीक है, बी नंबर 25.8% भी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित आपका है। तो सही आपका जवाब हो जाएगा कहां पर, रिहंद बांध हो जाएगा, रिहंद बांध, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक आपका है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आपका किसका है, लखीमपुर खीरी वाला बिल्कुल सही जवाब है, लखीमपुर खीरी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव आयोजित होता है। चलिए सुलह कुल उत्सव आपका होता है कहां पर, आपके आगरा में, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आगरा, इसका आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया था। चलिए बताइएगा कि किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए
यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से आ रहा है 2017 वाले बिल्कुल सही है, 2017 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस्ती से नहीं गुजरता, बस्ती से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक की वृद्धि बताइएगा। तो आपकी कहेंगे सर जी वृद्धि आपकी हुई 11.42%। कितनी? 11.42% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो आपके बनेंगे इनमें से कौन बनेंगे भाई बताइए। उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य आपका इनमें से कौन सा है। चलो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में देखा जाए तो हमने कहा जी चरकुला हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, पांडव हो जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में भैया मोर नहीं है, बाकी मछली धनुष तीर आपका हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो आपका स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर जी क्या हो जाएगा, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ। ऑप्शन आपका सी बनेगा, लखनऊ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो हमने कहा समसपुर आपका पक्षी विहार रायबरेली में है, नवाबगंज सजी आपके उन्नाव में है। कहां पर है, आपकी उन्नाव में है। और बकीरा आपके संत कबीर में है, सांडी हरदोई में है। बस गलती हो गया कौन, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया आपसे करा है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब किया गया था। चलिए तो देखो हमने कहा भारत दे देता है तो आपका ये दिया गया। वैसे मिड डे मील आपका देखा जाए 2011 में पूर्णतः हमारे यूपी में आया था, लेकिन हमने कहा जब नहीं है तो आपको भारत वाला ही आपका अपडेट दिया है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा सर 1995। इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। आधिकारिक तौर पर जो आपका है वो आपके 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त 1995। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे करा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है। इसमें यूपी के करंट अफेयर भी आपके शामिल हैं, ठीक है यूपी के करंट अफेयर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गोरखपुर से जी, क्या हो जाएगा, गोरखपुर। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। चलो भाई ये किया गया आपके आगरा में। कहां पर, आगरा में किया गया, याद रखिए आगरा में किया गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो आपका इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है जी बताएंगे आप सभी लोग। ये क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी जा चुका है। लखनऊ वाला बिल्कुल सही जवाब आ गया है। लखनऊ वाले भैया जितने भी हैं सबके जवाब बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्लास होती है कंप्लीट। मात्र 20 मिनट हमने यहाँ पर लिया है और 20 मिनट में आपके 60 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। और अभी मैराथन क्लास जब करवाएंगे तो फिर आपको समय कम लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोग ऐसे 50-50 60-60 क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहेंगे तो उससे आपका रिवीजन बना रहेगा। इसमें करंट अफेयर भी आपकी है और अलग से भी हम करंट अफेयर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपके होमगार्ड की परीक्षा में देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मिल रहे होंगे कॉमन और यहाँ से क्वेश्चन। और जो आपके एग्जाम हुआ था पिछली बार यूपी पुलिस में, है ना, उन सब की जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका सिलेबस भी खत्म कर देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। कल हम आपको टाइम टेबल भी बता देंगे, कल से क्लासें और बढ़ा देंगे। आज हमने एक क्लास बढ़ाया है, कल एक क्लास बढ़ा देंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपकी 7-8 क्लासें आपकी चलने लगेंगी। तो 15 से 20 तारीख तक हम आपकी मॉडल पेपर जितने भी आपके हैं, है ना, अच्छे वाले वो भी कवर कर देंगे और जो आपका सिलेबस है वो भी आपका कवर करने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।